स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का बेसिक कंसेप्ट्स बेटा हमने कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 बेसिक कंसेप्ट्स मैंने आपको डिटर्मिनेंट के सारे क्लियर कर दिए थे। 4.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। हमने डिटर्मिनेंट को इवेलुएट करना है, तो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - 5 4 - 1। 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है। 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मैंने आपको सिखाया था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसमें आपको कैसे चलते हैं, ऐसे 2 × -1, बीच में साइन माइनस का, 4 × -5, तो ये हो गया -2 प्लस में 20 क्या हो जाएगा 80। ठीक है, ये सेम इसी का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है पर 2/2 ऑर्डर है, तो 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट भी ऐसे ही कोस की कोस से मल्टीप्लाई, बीच में साइन माइनस का, साइन इंटू माइनस साइन माइनस के साइन स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 4 2 2 देन शो दैट। आपको क्या शो करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a। यहां पर कहता है 2a निकालो पहले, फिर उसका डिटर्मिनेंट करो, और a हमें दे रखा है तो a की हमने 2 से मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आ गया। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो किससे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमारा डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। राइट साइड में कहता है 4 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट पहले ए जो दे रखा है इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। जो हमारा डिटर्मिनेंट आएगा उसकी क्या करनी है, 4 से मल्टीप्लाई। लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गई। क्लियर, यही हमें पूछा गया था। सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट। इसमें भी हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, बट पहले जो क्वेश्चन किया उसमें 2 ऑर्डर का था, अब इसमें कितने ऑर्डर का है, 3 ऑर्डर का। a इज इक्वल टू 3 - 1 - 2 0 0 -1 3 - 5 0। 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट मैंने आपको कैसे सिखाया था बेटा, कि हमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम का यूज करना है। जैसे मैंने फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट लिया 3। अब ये 3 हमारे को या तो इस लाइन में दिखाई देता है या हमें इस लाइन में दिखाई देता है, तो हमारे पास ये 4 फंक्शन बच गए, इनकी चारों की क्रॉस मल्टीप्लाई। पहला पॉजिटिव, दूसरा फंक्शन होता है नेगेटिव, और दूसरा ऑलरेडी भी नेगेटिव है। नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो गया, पॉजिटिव। अब -1 या तो इधर दिखाई देता है या फिर इधर दिखाई देता है। 2 फंक्शन ये रह गए, 2 फंक्शन ये रह गए, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई ये आ जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव और होता है पॉजिटिव, बट थर्ड फंक्शन ऑलरेडी नेगेटिव है। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव, तो यहाँ से -2 इधर दिखाई देता है या फिर इधर, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। इसको सोल्व करने पर हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, -12। क्लियर। सेम नेक्स्ट पार्ट है। फिर इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू निकालनी है। इफ 2 5 4 1 इज इक्वल टू 2x 4 6x, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं 2 - 20, यहाँ से भी 2/2 ऑर्डर किया तो 2x² - 24। फिर इनको इवेलुएट करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। ये तो थी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, अब हम सेकंड एक्सरसाइज है। सेकंड एक्सरसाइज करने से पहले हम थोड़ी सी उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। क्या है सेकंड एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन, ये देखो सब, इसके अंदर हमारे पास कई प्रॉपर्टीज यूज होंगी, और ये वाली एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज में से। ठीक है, 4 मार्क्स का तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में से आता है, और 6 मार्क्स का आपका इसमें से आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट क्या कहती है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है, इफ द रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट, यदि डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम आर इंटरचेंज, उनको इंटरचेंज कर दिया जाए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन टू बी सेम। अगर उनको इंटरचेंज कर दिया जाए तो भी वो क्या रह जाएंगी, सेम। जैसे A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। कहता है रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाए, ये जो कॉलम है इसको रो में इंटरचेंज कर दिया तो भी ये क्या रहेंगी, सेम। क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, 2 रो को या कॉलम्स को डिटर्मिनेंट के इंटरचेंज कर दें तो उनका साइन भी क्या हो जाता है, चेंज। जैसे पहले है A2 B2 C2, A1 B1 C1,
और तीसरी A3 B3 C3। अब इसको मैं इंटरचेंज कर रही हूँ, ये वाली जो रो है इसको मैं इसमें चेंज कर रही हूँ। तो चेंज करने के लिए A1 वाली को ऊपर लेके जा रही हूँ, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस किया तो ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, माइनस। क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, इफ एनी टू रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। ये कहता है जब दो रोज है ना या फिर दो कॉलम सेम होंगे ना तो उनका डिटर्मिनेंट 0 होगा। जैसे A1 A2 A3, A1 A2 A3, B1 B2 B3। या तो दोनों रो हो या दोनों कॉलम हो, अगर सेम है तो उनका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, यदि सभी हर एलिमेंट रो का या कॉलम का डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें कोई भी कांस्टेंट फंक्शन k से, देन इट्स वैल्यू इज k टाइम्स द गिवन डिटर्मिनेंट। ये कहता है कि अगर हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के किसी एलिमेंट को कोई भी कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो वो कांस्टेंट फंक्शन बाहर आके जो गिवन एलिमेंट्स रह जाएंगे वो डिटर्मिनेंट बन जाएगा। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ KA1 KA2 KA3। अब ये रो है, इस पूरी रो में से k को मना रहा है आपका, k बाहर ले लिया, बाकी A1 A2 A3 और बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज। क्लियर। फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, किसी भी एलिमेंट्स किसी भी रो के या कॉलम के एलिमेंट्स आर डिटर्मिनेंट एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू या और मोर टर्म्स, दो टर्म हो, दो टर्म्स का सम हो या दो से ज्यादा टर्म्स का सम हो, द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड, उनका जो डिटर्मिनेंट है क्या कैसे बन जाएगा, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट। जैसे A1 प्लस में K1, A2 प्लस में K2, A3 प्लस में K3। अब ये दो सम में है ना तो इसको हम अलग अलग कर देते हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। अब यहाँ प्लस था तो यहाँ पर प्लस आ गया। अब सेकेंड एलिमेंट K1 B1 C1, K2 B2 C2 और K3 B3 C3। इस तरह अगर अनदर एलिमेंट आ जाए ना, दो से ज्यादा एलिमेंट भी हो तो भी हमने उसको इसी पार्ट में ब्रेक करना है। फिर लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, इफ टू ईच एलिमेंट है ना ऑफ एनी रो के या कॉलम के ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इक्वी मल्टीपल्स ऑफ कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम आर एडेड। ये कहता है कोई भी रो या कॉलम में अगर हम कुछ भी ऐड कर देते हैं और उसके साथ कोई भी स्केलर फंक्शन मल्टीपल होता है तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, वो चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ से A1 प्लस में लैम्डा B1, A2 प्लस में लैम्डा B2 और A3 प्लस में लैम्डा B3। अब ये जो कांस्टेंट फंक्शन है ना ये खत्म हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा A1 A2 और A3, बाकी अनदर एलिमेंट क्या हो जाते हैं, सेम। सेकेंड एक्सरसाइज में जो जो प्रॉपर्टी हमारी यूज होंगी वो तो है ये। अब देखिए सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग। आपको प्रॉपर्टी का यूज करना है पर विदाउट एक्सपेंडिंग। एक तो होता है एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब आपको डिटर्मिनेंट निकालना है 2 ऑर्डर का या 3 ऑर्डर का। अब उसमें आपको सॉल्व नहीं करना, आपको विदाउट एक्सपेंड, इसका मतलब आप इसके अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी ऐड करो, कुछ भी ये सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी डिवाइड करो, पर हमें किसी दो रो या दो कॉलम को सेम बनाना है। सेम बनाते ही आंसर क्या हो जाएगा, 0। बस इसमें एक्सपेंड नहीं करना। जैसे हमारी स्टेटमेंट है x y z A B C, x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी, और ये क्या कह रहा है, आंसर क्या आना चाहिए इसका, 0। अब देखो ये दोनों तो एज इट इज, ये प्लस में है, पहले इसको सेपरेट कर दो, x y z प्लस, अब ये दोनों कॉलम तो एज इट इज और थर्ड हो जाएगा A B C। अब इसमें देखो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है, मैंने कहा था कोई भी दो रो या दो कॉलम सेम हो जाए तो वो क्या हो जाता है, 0। इसी तरह इसमें ये दोनों कॉलम सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। 0 प्लस 0 मिलकर 0, यही हमें प्रूव करना था। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये सेकेंड क्वेश्चन है बेटा। सेकेंड क्वेश्चन कहता है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब इसको भी विदाउट एक्सपेंड करना है तो कुछ भी ऐड करो, कुछ भी। अब देखो चाहे तो मैं तीनों कॉलम को ऐड कर दूं, चाहे मैं तीनों रो को ऐड कर दूं, है तो स्टेटमेंट सेम ही।
तो मैंने तीनों कॉलम को ऐड किया। जैसे ही मैंने तीनों कॉलम को ऐड किया, किसके अंदर चेंज होगा? C1 के अंदर। C1 में कर रही हूं मैं, C1 प्लस C2 प्लस C3, जो भी चेंज होगा किस में होगा? C1 में होगा। ठीक है, C2 और C3 कॉलम आपके सेम रहेंगे। तो C1 में मैंने तीनों को ऐड किया। जैसे ही मैंने ऐड किया, मेरे पास यहाँ C1 कॉलम कंप्लीट क्या हो गया? 0। और जब एक कॉलम या एक रो पूरी 0 हो जाए ना, तो आंसर विल बी क्या हो जाता है? 0। क्लियर? फिर देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो क्या है? 2, 3, 5, 7, 8, 9, 65, 75, 86 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था विदाउट एक्सपेंड में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी ऐड करो, हमें आंसर 0 चाहिए। तो देखो, अगर मैं C2 कॉलम है, इसको मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, 9 7 जा 63, और उसमें 2 प्लस कर दूं, 65 हो जाएगा। 65 में से 65 गए 0। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करो 72, उसमें 3 प्लस कर दूं 75 आ जाएगा। इसी तरह मैंने क्या किया, C3 में C3 माइनस C2 जो कॉलम है इसको 9 से मल्टीप्लाई किया, माइनस C1, इसको C1 को माइनस कर दिया। जैसे मैंने यहाँ करके भी दिखाया है, C3 में चेंज होगा तो C1 C2 दोनों सेम रह गए। C3 माइनस 9 टाइम्स C2, इसको 9 से मल्टीप्लाई किया 63, माइनस दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हो तो अंदर प्लस हो गया, प्लस में 2, तो यहाँ बन गया 65 माइनस 65 0, ये भी 0 और ये भी 0। एक कॉलम पूरा 0 हो गया, तो आंसर विल बी क्या हो जाएगा? 0। क्लियर? फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 1 1 B C C A B, A इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस ए, सी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। पहले इनकी मैंने अंदर मल्टीप्लाई की, ए बी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए बी, सी ए प्लस बी सी। अब क्या है, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने से मुझे एक बेनिफिट मिलता है। ये अगर मैं इनको ऐड करती हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ से भी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, फिर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। जैसे मैंने इनको ऐड किया ना, ये तीनों चीजें सेम बन गई, और सेम बनते मैंने इनको बाहर कॉमन ले लिया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी कॉमन लेते ही ये तो 1 1 1 था, ये एज इट इज रह गया, और जैसे ये चीज कॉमन ली, ये भी 1 1 1 बन गया। दो कॉलम सेम हो गए, और दोनों कॉलम सेम होते ही आंसर क्या हो जाता है? 0। क्लियर? फिर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, B प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई, और हमें प्रूव करना ही है। मैंने क्या किया, R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3। अब मैं कॉलम ऐड नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर मैं कॉलम को ऐड करती तो B प्लस सी प्लस क्यू प्लस आर प्लस वाई प्लस जेड हो जाता, कुछ भी ऐड नहीं होता। और अगर मैं रो को ऐड करती हूँ ना, तो ट्वाइस ऑफ A प्लस बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ P प्लस क्यू प्लस आर, ट्वाइस ऑफ X प्लस वाई प्लस जेड, और बाकी क्या हो गए? सेम। फिर इससे आगे देखो क्या क्या रखा है इससे आगे में। अब 2 तो मैंने पूरे में से क्या ले लिया? कॉमन। 2 कॉमन आ गया, ये बन गया A प्लस बी प्लस सी, P प्लस क्यू प्लस आर, X प्लस वाई प्लस जेड, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस वाई। अब क्या किया मैंने, R2 में R2 माइनस R1 चेंज होगा R2 में, तो R1 कॉलम ऐसे कैसे, इसमें से इसको माइनस किया तो C A से कट जाएगा, ये रह गया माइनस B, यहाँ रह गया माइनस Q और यहाँ रह गया माइनस Y। फिर यहीं पर मैंने ऑपरेट कर दिया R3 में R3 माइनस R1, तो ये रह जाएगा माइनस C माइनस R माइनस Z। अब माइनस इस पूरे में से कॉमन, माइनस इस पूरे में से कॉमन, मिलकर ये दोनों बना देते हैं प्लस, ये तो हो जाएगा B Q Y C R Z। अब मैंने क्या किया, देखो या ऐसे मत करो, पहले ऐसे कर दो, मैंने तीनों को प्लस कर दिया, तीनों रो को। जैसे ही मैं प्लस करती हूँ, B से B कट गया, C से C कट गया, A रह गया, यहाँ P रह गया और यहाँ X। फिर कर दो नेक्स्ट स्टेप में, इसमें से माइनस कॉमन, इसमें से भी माइनस कॉमन, माइनस माइनस मिलकर क्या बन गया? प्लस। और यही चीज हमारे को प्रूव करनी थी, और साथ में 2 जो कॉमन लिया वो भी चल रहा है। ठीक है, ये तो थे 5 क्वेश्चन विदाउट एक्सपेंडिंग वाले। अब आ रहा है हमारा यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। अब हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे? हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है 0 माइनस A B A 0 C माइनस B माइनस C 0, ठीक है।
जब भी किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में 0 आ जाती है ना, तो हम कोशिश करते हैं उसको डायरेक्ट एक्सपेंड करने की, और डायरेक्ट 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट मैंने आपको फाइंड आउट करना बता रखा है, उससे आप कर सकते हो। क्लियर। 7th क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें इसमें, -a² BA AB -b² BC AC BC -c² इक्वल में 4a² b² c²। अब देखो इसमें BA और AC दोनों में कॉमन आ रहा है A, इन दोनों में कॉमन आ रहा है B, इन दोनों में कॉमन आ रहा है C। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इसमें A कॉमन था तो मैंने इस पूरे कॉलम को A से मल्टीप्लाई, इसको B से, और इसको क्या कर दिया C से। मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। डिवाइड वाला तो बाहर आ गया 1/ABC। इसको मैंने जैसे ही A से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया -a³ BA² a² C। इसको मैंने B से मल्टीप्लाई किया, AB² -b³ b² C, और इसको मैंने C से किया AC² BC² -c³। अगर मैं मल्टीप्लाई कॉलम से करूंगी तो कॉमन हमेशा रो में से लेना है, अगर मैं मल्टीप्लाई रो को करूंगी तो कॉमन हमेशा कॉलम में से आएगा। अब मैंने कॉलम को मल्टीप्लाई किया है तो मेरा कॉमन जो आएगा वो कहाँ से आएगा, रो से आएगा। देखो R1 जो रो है मेरे पास, R1 में से A कॉमन, R2 में से B और R3 में से C कॉमन। तो ABC डिवाइड में पहले था, कॉमन लेने पर ABC ये कट जाएगा, ये रह गया -a² a² B² -b² b², C² -c² फिर मैंने कर दिया R1 में R1 प्लस R2, इन दोनों को प्लस किया। जैसे मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ, ये चीज 0, ये चीज भी 0, और ये हो गया 2c², बाकी दोनों एज इट इज। अब इस पूरे रो में से 2c² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ रह गया 0 0 1, और ये चीजें एज इट इज। जब भी 2 0 कॉन्टिन्यूस बन जाए तो हमेशा L की शेप लेनी है, और वो काम रफ में करना है आपको, फेयर में नहीं। 2 0 कॉन्टिन्यूस बन गई तो हमने L की शेप ले ली। अब हमारे पास ये जो रह गया ना, इसके 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई ना, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकाल दो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, डिटरमिनेंट 1 1 1 ABC A² B² C² इज इक्वल टू A -B B -A और C -A। ऑपरेशंस वाले क्वेश्चन में सबसे पहला काम होता है हमारा क्वेश्चन में 1 1 1 बनाना। किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को 1 1 1 बनाना है। जैसे ही एक रो या एक कॉलम 1 1 1 हो जाए ना, तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम 2 कॉन्टिन्यूस 0 बनाएं। अब इसने ऑलरेडी हमें 1 1 1 बना हुआ दे रखा है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें से इसको माइनस करूंगी तो 0 बन जाएगा, ऐसे ही इसमें से इसको माइनस करूंगी 0 हो जाएगा। तो देखो मैंने क्या ऑपरेट किया, R1 में R1 माइनस R2, R2 में R2 माइनस R3, ये चीज हो गई 0, A माइनस B A² माइनस B², ये भी 0, B माइनस C B² माइनस C²। अब आगे देखो, इस पे फॉर्मूला अप्लाई हो गया, 0 A माइनस B, यहाँ अप्लाई हो गया A माइनस B A प्लस B, 0 B माइनस C B माइनस C B प्लस C, 1 C C²। फर्स्ट रो में से A माइनस B कॉमन, सेकेंड में से B माइनस C कॉमन, तो रह गया 0 0 1 1 1 C A प्लस B B प्लस C, और क्या रह गया हमारे पास C²। मैंने कहा था जब भी कॉन्टिन्यूस 2 0 बन जाए तो L की शेप लेंगे और वो काम रफ में करेंगे। तो अब ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन गई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है C माइनस A माइनस B B माइनस C पहले ही था, C माइनस A और आ गया। यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूव। यही सेम पार्ट ऐसे ही सेकंड है जो हमें फर्स्ट की हेल्प से ही करना है। ठीक है, 4.2 एक्सरसाइज हमारी हाफ हो चुकी है बेटा, बाकी हाफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।